अगर आप लोग भी अपने घर में इस तरीके से सब्ज़ी मकरोनी बनाए तो यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत मज़ेदार चटपटा रेसिपी सब्ज़ी मकरोनी की मैंने आप लोगों के लिए लेके आई। अगर आप लोग ये एक बार खाओगे तो फिर बार बार बनाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो हमारे प्यारे बहन भाइयों। आप लोग देख रहे हो शबाना का किचन। जी आज हम लोग बना रहे सब्ज़ी मकरोनी। उसके लिए हमने सारी चीज़ें तैयार करके रखे और सबसे पहले हमने एक पतीला लिए। उसके अंदर मैंने 2 कटोरे पानी ऐड किए। 1 चम्मच मैंने नमक डाले पहले और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर तेल ऐड किया ताकि हमारा मकरोनी जो है वो किले किले और मज़ेदार पक जाए। तो अब मैंने 2 कटोरे इसके अंदर मकरोनी ऐड किया और इसको मैं 8 से 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि हमारा मकरोनी अच्छी तरीके से पक जाए। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जी अभी हमारा जो मकरोनी माशाल्लाह से नरम हो गया। अब मैं इसको पानी से निकालूंगी। तो आप लोग भी इसको जल्दी जल्दी गरम के ऊपर ठंडा पानी डालो ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो जी अभी मेरे पास था ठंडा साफ़ पानी मैंने ऐड किया और ये काम आप लोग जल्दी जल्दी करें क्योंकि बाद में ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते। तो अब इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया और अभी आप लोग ये कितना घंटे भी रखोगे तो ये ऐसे ही खिले होगा। तो अब हम दूसरी सब्ज़ी के लिए तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच तेल ऐड की और उसके बाद मेरे पास था एक प्याज बड़ा साइज़ का, वो भी मैंने चॉप करके रखा हुआ था। तो ये हम ग्राइंडर से भी कर सकते हैं लेकिन मैंने ग्राइंडर से नहीं किया क्योंकि ये सब्ज़ी मकरोनी का रेसिपी है। तो हम ये छुरी से ऐसे बारीक बारीक लंबे लंबे काटते हैं जैसे मकरोनी का साइज़ होते हैं और सब्जियों का। तो इस तरीके से तो जी प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन करके उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे और जब टमाटर प्याज 5 से 8 मिनट तक पक जाए, ये भी थोड़ा टाइम लेता है, तो इसके बाद हम लोग और चीज़ें ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा प्याज टमाटर भी होने वाला है। तो आप लोग देख रहे हो माशाल्लाह बहुत मज़े का बन रहा है। उसके बाद मैं और चीज़ें ऐड करूँगी। मेरी तबीयत भी सही नहीं है तो अभी मैंने गाजरें चॉप करके रखी थी। ये 3 गाजरें थी छोटे साइज़ की। तो माशाल्लाह कितने सारे बन गए। तो अब गाजरें और ये 3 चीज़ें मैं तेल के अंदर फ्राई करूँगी। उसके बाद एक एक चीज़ डाल के और आप लोग को देखती रहूँगी। तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों मेरा तबीयत भी सही नहीं है और रमज़ान में ऐसे हल्के फुल्के चीज़ें आप लोग भी बनाओ और इन्जॉय करो। तो अभी मैं इसके अंदर गोभी ऐड कर रही हूँ और गोभी में मैंने ऐड किया। अभी बारी है शिमला मिर्च की। 1 शिमला बड़ा मिर्च था वो भी मैंने ऐड किया। अब ये सारी चीज़ें पकेंगी तो इसके बाद में इसके ऊपर और चीज़ें ऐड करूँगी। तो जी हमारा मकरोनी जो है उसके लिए हम तैयारी करते, इसको बोलते सब्ज़ी मकरोनी। तो अभी इसके अंदर जाएगा कटी हुई हरी मिर्ची जो सालन का मज़े का उसके साथ बनता है। तो जी अब ये था एक चुकंदर था लाल वाला। इसमें मेरा गला खराब है सॉरी।
इसमें लाल कलर का भी होता है और इसमें वाइट कलर की होता है, तो आप लोग लाल कलर इस्तेमाल करो, बहुत मज़ेदार और अच्छा लगता है। तो वो भी मैंने सब्जियों के साथ ऐड किया। यकीन करें इसके साथ इतनी मज़ेदार मैकरोनी बनी थी। तो अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच सरका और सारी चीज़ें 1 चम्मच डालती रहूँगी। तो उसके बाद हम डालेंगे सोया सॉस भी 1 चम्मच तक मैंने डाल दिया। और फिर है बारी चिली सॉस का, तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं 2 चम्मच ऐड करती हूँ। अब सारी चीज़ों को मिक्स करके सारी चीज़ें मिक्स करके और मैकरोनी बनाऊंगी, फिर इसके अंदर ऐड करूँगी। बहुत ये मेरा गला साथ नहीं दे रहा, तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे हो मैकरोनी कैसे एक एक दाना गिर रहा है, बहुत मज़ेदार। तो ये मेरे पास था थोड़ा सा क्रीम, वो भी मैंने 3 से 4 चम्मच ऐड किया। सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगे तो माफ़ कीजिए, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तबीयत भी ख़राब है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये शानदार रेसिपी लेके आई हूँ। तो अब इसके ऊपर मैं 1 चम्मच मिर्च डालती हूँ। आधी चम्मच मैंने डाला, लेकिन पूरा 1 चम्मच है। और ये है चाइना नमक। आप लोग अपने ज़ुबान में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताओ। ये है काली मिर्च। तो ये 3 चीज़ें हम डालेंगे और इसको हम मज़ीद 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये नरम और मुलायम हो जाए। तो जी माशाल्लाह से हमारा जो मैकरोनी है वो बिल्कुल रेडी हो गया। तो मुझसे नमक भूल गया था, तो नमक भी मैंने ऐड कर दिया। आप लोग भी नमक अपने मुताबिक हिसाब के मुताबिक डाल दें, जितना आप लोग को कम ज़्यादा पसंद है। तो अभी 2 से 4 मिनट तक दम पे रखें। तो माशाल्लाह हमारा मैकरोनी रेडी हो गया। अभी एक नींबू मैं इसके ऊपर निचोड़ करूँगी, ताकि नींबू के साथ ये ज़्यादा खट्टा मीठा हो जाता है। तो अगर आप लोग को नींबू पसंद है तो ऐड करो, पसंद नहीं है तो नहीं डालो। तो जी अब हमारा मैकरोनी रेडी हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।